हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय एस आर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है आज, जो जनसंख्या का है, भारत की जनसंख्या का जो टॉपिक है वो आज पूर्णता की ओर है, जिसमें कि आज ये रिकॉर्डेड क्लास का जो अंतिम क्लास रहेगी, जिसमें भारत की जो जनसंख्या है उसके सभी टॉपिक क्या हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। अब आज की रिकॉर्डेड क्लास में जो टॉपिक बचे हैं, एक तो वो देखना है कि भारत के अंदर जो कार्यशील जनसंख्या है वो कितनी है, और मेट्रो सिटी वाले शहर कितने हैं, और मेगा सिटी वाले शहर कितने हैं। इसके बाद में हमें ये देखना है कि भारत के अंदर जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी है, ग्रामीण क्षेत्रों वाले राज्य कौन से हैं, सर्वाधिक शहरी जो जनसंख्या अनुपात है किस राज्य में सर्वाधिक है, कम किस राज्य में है, सर्वाधिक ग्रामीण अनुपात किस में है, सबसे कम किस में है। और बात करेंगे सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है वो किस राज्य में है, और सबसे कम जो ग्रामीण जनसंख्या है वो किस राज्य में है। हमारा ये टॉपिक है आज की क्लास का, ये क्या हो जाएगा, भारत की जनसंख्या का टॉपिक है वो क्या पूर्ण हो जाएगा, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक ये बचा है कार्यशील जनसंख्या वाला, और जनसंख्या में हमें देखना है कि शहरी और ग्रामीण जनसंख्या वाला। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी दो क्वेश्चन हमारे ये बच गए कि जिसमें ये देखना है कि भारत में जो साक्षरता की बात करें तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य जिसमें महिला और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर पाया जाता है, और ऐसा कौन सा राज्य जिसमें महिला और पुरुष साक्षरता में अंतर सबसे कम पाया जाता है। तो बात करते हैं भारत के अंदर जो महिला और पुरुष साक्षरता में तो सबसे जो कम अंतर है वो तो पाया जाता है किसी में, मेघालय में 3.39%। और बात करें सर्वाधिक अंतर की बात करें महिला और पुरुष साक्षरता में, तो उस टॉप के अंदर आता है हमारा जो राजस्थान है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है भारत का जो राज्य वह आता है, जिसमें महिला और पुरुषों का जो साक्षरता अनुपात है वो 27% के लगभग है। तो सर्वाधिक अंतर वाला राज्य तो कौन सा हो गया, राजस्थान। कम अंतर वाले की बात करें तो कौन सा हो गया, मेघालय। तो बात करते हैं, आइए महिला और पुरुष साक्षरता पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर वाला राज्य, तो इसमें नाम आएगा हमारे किसका किसका नाम आएगा, राजस्थान का, जिसके अंदर महिला और पुरुष साक्षरता में देखें तो सर्वाधिक अंतर पाया जाता है। और ये जो अंतर है वो कितना है, लगभग 27.07% के आसपास। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं पुरुष और महिला व पुरुष साक्षरता में निम्न अंतर या सबसे कम अंतर जो है, अंतर वाला राज्य कौन सा है, मेघालय, जिसके अंदर जो अंतर है वो है 3.39%। यानी कि जितना भी महिला और पुरुष साक्षरता में अगर अंतर की बात करें तो सर्वाधिक अंतर में देखें तो हमारा राजस्थान आएगा, जिस 27.07%। यानी सर्व महिला और पुरुष में अगर डिस्टेंस देखे साक्षरता में, तो पुरुष साक्षरता कितनी है, उससे भी 27% कम क्या है, महिला साक्षर है। मेघालय में बात करें तो महिला और पुरुषों के अंदर साक्षरता में बात करें तो इसमें सबसे कम अंतर पाया जाता है, जितने पुरुष साक्षर है उससे 3.39% की कम क्या है, महिलाएं साक्षर है, यानी कि ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्टेंस में बात करें, सर्वाधिक अंतर में बात करें तो हमारा जो राजस्थान है वह टॉप 1 में आता है, जिसमें महिला और पुरुष साक्षरता में क्या है, अंतर सर्वाधिक पाया जाता है। और बात करें सबसे कम साक्षरता अंतर में बात करें किसमें पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। अब बात करते हैं भारत के अंदर जो जनसंख्या है उसमें कार्यशील और जो जनसंख्या कितनी है, यानी भारत में कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो इनसे में देखते हैं कि भारत के अंदर सर्वाधिक जो कार्यशील जनसंख्या का जो दर है, यानी भारत में कुल कार्यशील जो जनसंख्या दर है, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या दर की बात करें, कुल कार्यशील जनसंख्या भारत के अंदर कितने, तो 39.8% के लगभग क्या है, कार्यशील जनसंख्या दर है। 39.8% क्या है, कार्यशील जनसंख्या दर है। इस कार्यशील जनसंख्या में देखिए कृषकों का प्रतिशत कितना है, ये जो कार्यशील जनसंख्या है इस कार्यशील में कृषकों का देखिए बात करें
कृषकों के प्रतिशत की बात करें तो वो कितना है, यानी कि जो 39.8% कार्यशील जनसंख्या है, इसमें कार्यशील जनसंख्या कृषकों का प्रतिशत की बात करें, किसकी, कृषकों के प्रतिशत की बात करें तो ये कितना, लगभग 45.6%। टोटल ये 39.8% कार्यशील जनसंख्या है। इसमें अगर हम देखें कि कृषक कितने हैं, यानी कृषि कार्य करने वाले जो कार्यशील जनसंख्या वो कितने, तो वो कितने हैं, 45.6%, यानी कि 39.8%। इसको अगर 100% माने, इनमें से 45.6% जनसंख्या किसमें, कार्यशील कार्यशील जनसंख्या की, यानी 39.8% कुल कार्यशील जनसंख्या है। इसको अगर 100% माने तो इसमें से 45.6% जनसंख्या किसके है, कृषकों की जनसंख्या है। अब जो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या दर वाले राज्य की बात करें, सर्वाधिक कार्यशील, जो भारत के अंदर सर्वाधिक जो कार्यशील जो जनसंख्या है, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या की जो बात करें, दर वाला राज्य की बात करें तो वह कौन सा था, हिमाचल प्रदेश। कौन सा था, हिमाचल प्रदेश। जिसमें कितना आएगा, 51.9%। यानी कि सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या दर की बात करें तो हमारा जो भारत का हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, इसमें 51.9% जनसंख्या किसमें लगी हुई है, कार्यशील जनसंख्या में लगी हुई है। तो भारत में कुल कार्यशील दर की बात करें 39.8%, और इसमें फिर बात करें किसमें, कृषकों की, जो कृषक कितने 45% है, 39.8 में से 45.6% क्या है, कृषक प्रतिशत है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाले राज्य की बात करें, इसमें हिमाचल प्रदेश, इसमें 51.9% है। अब बात करें मेट्रो सिटी की। मेट्रो सिटी का मतलब यह है, ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें 10 लाख से जनसंख्या क्या है, अधिक है। यानी कि भारत में ऐसे कितने शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, वो किस में आएंगे, मेट्रो सिटी में। तो बात करें भारत के अंदर ऐसे राज्य मेट्रो सिटी वाले की बात की, मेट्रो सिटी में भारत में कितने ऐसे शहर है जो इसके अंतर्गत आते हैं। 2001 में बात करें, एक में कितने 35 शहर थे। अब 2011 में बात करते हैं इसकी। 2011 में बात करते हैं, इसमें कितने शहर हो जाएंगे, 53 शहर। यानी कि 35 शहर तो थे किसमें, 2001 में, और अब जो 53 शहर है वो किसमें हो जाएंगे, 2011 के अंदर, जो मेट्रो सिटी के अंदर आ जाते हैं। यानी क्वेश्चन ये पूछे भारत के कितने शहर हैं 2001 की जनगणना के अनुसार तो मेट्रो सिटी में थे। मेट्रो सिटी का मतलब होता है कि ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या क्या 10 लाख से अधिक है। तो 2001 में बात करें तो कितने शहर थे, 35। 2011 में बात करें कितने शहर हो गए, 53 शहर हो गए। इनमें अगर हम सर्वाधिक बात करें तो केरल, और 7 शहर है किसके, यूपी के। यानी कि इनमें बात करें कि मेट्रो सिटी के अंदर ऐसे कौन से राज्य जिनमें सर्वाधिक शहर मेट्रो सिटी में आते हैं, तो केरल ऐसा राज्य जिसमें 7 शहर आते हैं, और यूपी भी ऐसा जिसमें 7 शहर किसमें आते हैं, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में आते हैं। 7 तो केरल के और 7 ये किसके, यूपी के। ये हो गई मेट्रो सिटी की बात। अब मेट्रो सिटी के बाद में अगली जो बात करते हैं वो करते हैं मेगा सिटी की। मेगा सिटी, मेगा सिटी का मतलब ये है ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। यानी कि मेगा सिटी का मतलब यह रहेगा कि ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या क्या है 50 लाख से अधिक है। इस मेगा सिटी की बात करते हैं, मेगा सिटी में ऐसे शहर भारत में 2011 में कितने शहर है जिनकी जनसंख्या क्या है 50 लाख से अधिक है। तो 2011 में बात करें 7 शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। इन 7 में बात कर लेते, पहला है अपना मुंबई, 2 नंबर पे दिल्ली, 3 नंबर पे चेन्नई,
4 नंबर पे बात करें हैदराबाद, ठीक है। यानी कि मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है और हैदराबाद है। और फिर 5 नंबर बात करते हैं कोलकाता, ठीक है। 6 नंबर पे बात करते हैं बेंगलुरु। और 7 नंबर पे बात करते हैं किसकी, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, एक रह गया अहमदाबाद। ये जो 7 शहर किसी में आते हैं मेगा सिटी में, क्वेश्चन ये पूछे मेगा सिटी में भारत के कितने शहर आते हैं, तो 7 शहर आते हैं। जिसमें बात करें किसकी, मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, हैदराबाद है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, सॉरी बेंगलुरु है और अहमदाबाद। ये जो 7 शहर किसी में आते हैं मेगा सिटी। मेगा सिटी का मतलब ये होता है कि ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 50 लाख से क्या अधिक है, और ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक, उसमें कितने शहर आएंगे भारत के, 2001 में बात करें 35 और 53 की बात करें 2011 के अंदर 53 शहर ऐसे हैं जिसकी जनसंख्या 10 लाख से क्या अधिक है। 7 शहर तो केरल के हैं और 7 शहर यूपी के, ये सर्वाधिक है। यानी कि ऐसे राज्य जिनमें सर्वाधिक मेट्रो सिटी के अंदर आते हैं, तो 7 शहर केरल के आते हैं और 7 किसके आते हैं, यूपी के आते हैं। तो यहाँ तक की बात होगी कार्यशील जनसंख्या को लेकर और मेट्रो सिटी और मेगा सिटी की। और अब बात करें जनसंख्या नीति की, यानी अगली जो बात कर ले जनसंख्या नीति की। अब बात करते हैं भारत में जनसंख्या नीति। जनसंख्या नीति की बात करें, सर्वप्रथम जो जनसंख्या नीति है वह 1948 में, फिर बात करें 1976 में, और तीसरी जनसंख्या की नीति की बात करें वो कौन सी में, 2000 में। यानी प्रथम 1948, दूसरी 1976 और तीसरी कितने में हो गई, 2000 के अंदर। यानी ये जो जनसंख्या नीति जारी की गई सर्वप्रथम की बात करें 1948 के अंदर हुई थी। यानी भारत में जनसंख्या नीति की बात करें 1948, 1976 और 2000 के अंदर। प्रथम की बात करें 1948 में। इसका जो वाक्य था वो क्या था कि भारत की जनसंख्या और जो संसाधन है, भारत में जो जनसंख्या और जो संसाधन है इनका संतुलन बनाए रखना। कार्य क्या था, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण वह जनसंख्या वह संसाधनों में अनुपात बनाए रखकर, जनसंख्या और जो संसाधन इसमें अनुपात बनाए रखकर, इसमें जो सतत विकास है, अनुपात बनाए रखकर सभी का सतत विकास करना, ठीक है। यानी कि जनसंख्या नीति जो लागू की गई थी 1948, 1976 और 2000 में। क्वेश्चन ये पूछा गया है सर्वप्रथम जनसंख्या नीति कब लागू की गई, तो 1948 में। फिर बात करें जनसंख्या नीति लागू की गई 48 ऑप्शन नहीं, तो 76 आएगा, 2000 आएगा। क्वेश्चन ये पूछे भारत की जनसंख्या नीति लागू की 48, 76 और 2000, ये ऑप्शन में आ जाएंगे। दूसरे ऑप्शन में फिर इनमें कोई संख्या चेंज हो जाएगी, तीसरे फिर संख्या चेंज हो जाएगी। लेकिन 1948, 76 और 2000 में बात करें तो भारत में जनसंख्या नीति की बात करें प्रथम 1948, उसके बाद में फिर बात करें 1976 और तीसरी बार बात करें 2000 के अंदर। इसका क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है भारत में जनसंख्या नीति का उद्देश्य क्या था, तो जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या और संसाधनों अनुपात में संतुलन बनाए रखकर सतत विकास करना। यानी सभी का क्या, सतत विकास करना। तो जनसंख्या नीति का या जो जनसंख्या नीति है इसका ध्येय वाक्य ये है कि जनसंख्या को नियंत्रण करना, और जनसंख्या नियंत्रण होने के बाद जनसंख्या और जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है इनमें संतुलन बनाए रखकर इसका क्या करना, सतत विकास करना। तो ये बात जनसंख्या नीति की। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या दर वाले की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारत के अंदर कार्यशील जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है, 51.9% किसके, हिमाचल प्रदेश की। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया, फिर बता रहा हूं कि भारत के अंदर सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जनसंख्या दर वाला जो राज्य है कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, जिसमें कितना 51.9% है। कुल कार्यशील जनसंख्या दर की बात करें तो वो कितने 39.8% है। क्वेश्चन ये पूछे भारत में कार्यशील जनसंख्या दर कितने 39.8% है। कर्षक प्रतिशत हालांकि अभी तक थोड़ा पूछा नहीं गया है मेन एग्जाम में, तो कर्षक प्रतिशत की भी बात करें तो 45.6% कर्षक क्या है,
कृषक जनसंख्या दर में है 39.8% कुल है। कृषकों की बात करें इसमें 45.6%। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो 51.9%। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। अब बात करते हैं भारत के अंदर जो ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कौन से राज्य में अनुपात में और कौन से में कम है, तो उसकी बात कर लें भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की। अब बात करते हैं भारत के अंदर शहरी जो जनसंख्या है और 2 नंबर पे ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, शहरी जनसंख्या की बात करें तो ये कितनी 31.2%। और ग्रामीण की बात करें तो यह है लगभग 68.8%। ठीक है, तो 31.2% शहरी और ग्रामीण की बात करें 68.8%। ये जो जनसंख्या भारत की है जिसमें सर्वाधिक ऑल ओवर जो जनसंख्या इसमें 31.2% जनसंख्या शहरों में निवास करती है और 68.8% जनसंख्या किसमें निवास करती है? ग्रामीणों में निवास करती है। अब बात करें सर्वाधिक शहरी जनसंख्या अनुपात की, यानी सर्वाधिक शहरी जो जनसंख्या अनुपात की बात करें तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या अनुपात वाला जो राज्य है वो कौन सा है? गोवा। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या अनुपात वाला जो राज्य है वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। पहले बात करें इसमें कौन सा आएगा? गोवा। इसमें आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, गोवा की कितनी प्रतिशत आबादी जो शहरों में निवास करती है? तो वो लगभग है कितनी? 62.2%। यानी कि गोवा की जितनी भी आबादी उनमें से 62.2% क्या करती है? शहरों में निवास करती है। और हिमाचल प्रदेश की बात इसमें है 10.04%। यह जनसंख्या क्या करती है? शहरों में निवास करती है। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या अनुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो कौन सा है? दिल्ली, जिसमें 97.5% जनसंख्या क्या करती है? शहरों में निवास करती है। तो अभी तक 3 क्वेश्चन हुए। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या अनुपात वाला राज्य कौन सा? गोवा, जिसमें 62.2% जनसंख्या किसी में निवास करती है? शहरों में। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम में जो राज्य की बात वो आएगा हिमाचल प्रदेश में 10.04% तक है। अब ग्रामीण जनसंख्या अनुपात की बात करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या अनुपात वाला राज्य की बात करते हैं, इसमें कौन सा आ जाएगा? जिसमें सबसे कम शहरी है तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएंगे? ग्रामीण। तो कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, जिसमें लगभग 89.96% जनसंख्या किसमें निवास करती है? गांवों में निवास करती है। और न्यूनतम ग्रामीण अनुपात की बात करें तो वो कौन सा आ जाएगा? गोवा। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या राज्य की बात करें तो कौन सा आ जाएगा? गोवा। ठीक है, तो गोवा इसमें बात करें तो लगभग 37.80% जनसंख्या किसमें निवास करती है? गांवों में निवास करती है। तो ये बात होगी किसकी? अनुपात वाले राज्यों की। सर्वाधिक की बात करें गोवा में 62.8, तो ग्रामीण अनुपात में कम हो जाएगा कितना? 37.80%। शहरी की बात करें न्यूनतम हिमाचल प्रदेश में, चलो हिमाचल प्रदेश में अगर न्यूनतम शहरी है तो ग्रामीण सर्वाधिक हो जाएंगे। तो ये बात होगी किसको लेकर? ग्रामीण को लेकर। अब सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करें, सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या है, अब ये तो बात होगी किसकी? अनुपात में। अब बात करेंगे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, यानी कि सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या है
किस राज्य निवास करती है वाला राज्य, तो कौन सा आ जाएगा, महाराष्ट्र। सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या, अनुपात की बात नहीं कर रहे हैं अब, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे अनुपात की बात हो रही थी, यहाँ पे अनुपात की बात नहीं, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो राज्य बात करें कौन सा है, महाराष्ट्र, जिसमें लगभग बात करें करोड़ में तो लगभग 5.08 करोड़ के आसपास, ठीक है। यानी सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य की बात करें और न्यूनतम की बात करें, राज्य की बात करें तो वो कौन सा आ जाएगा, सिक्किम। कौन सा आ जाएगा, सिक्किम। सिक्किम में बात करें लगभग 1.53 लाख, ठीक है। अब सर्वाधिक ग्रामीणों की बात करें, ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा, यूपी। वैसे बात करें अनुपात में बात करें कौन सा आ रहा है, हिमाचल प्रदेश। और अब बात करें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य की बात करें कौन सा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, जिसमें लगभग 15.53 करोड़ जो जनसंख्या क्या करती है, गांव में निवास करती है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो कौन सा आ जाएगा, सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम में इसमें न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, कितनी करती है, लगभग 4.57 लाख, 4.57 लाख। शहरी में बात करें जनसंख्या अनुपात में तो गोवा है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या अनुपात में बात करें तो कौन सा आएगा, हिमाचल प्रदेश, जिसमें 10.04% क्या करती है, गांव में निवास करती है, कम जो शहरों में निवास करती है। सर्वाधिक गोवा, कम की बात करें हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले अनुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो कौन सा जाएगा, दिल्ली, 97.5% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले अनुपात की बात करें तो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, जिसमें 89.96% जनसंख्या किस में निवास करती है, गांव में निवास करती है। एक दोनों क्वेश्चन जो है, दोनों लाइनें हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। सर्वाधिक शहरी इसमें है तो न्यूनतम ग्रामीण किसमें हो जाएंगे, गोवा में हो जाएंगे। सर्वाधिक जो ग्रामीण है वह किसमें, शहरी सबसे कम किसमें, हिमाचल प्रदेश में, तो ग्रामीण किसमें हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश में, यानी कि सर्वाधिक ग्रामीण किसमें हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में। तो सर्वाधिक ग्रामीण जब हिमाचल प्रदेश में है तो शहरी सबसे किसमें हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक शहरी गोवा के अंदर है तो सबसे कम जो ग्रामीण है किसमें हो जाएंगे, गोवा में, लगभग 37.80%। ये तो बात हो रही थी किसमें, अनुपात में बात हो रही थी। अब बात करें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो कौन सा आ जाएगा, महाराष्ट्र, जिसमें 5.08 करोड़ क्या करती है, नगरीय जनसंख्या है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात करें तो सिक्किम के अंदर 1.53 लाख जनसंख्या क्या है, नगरीय है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो कौन सा आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, जिसमें 15.53 करोड़ जनसंख्या है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य की बात कौन सा है, सिक्किम है, 4.57 लाख जो लोग क्या करते हैं, ग्रामीणों में निवास करते हैं। यहां तक की जो चर्चा हमारे भारत में जो जनसंख्या है उस टॉपिक को लेकर कंप्लीट हुई है। आज की क्लास तक भारत का जो भी जनसंख्या का जो पार्ट था, जिनमें जनसंख्या की जो भी आंकड़े थे, हमें जो एग्जाम की ओर से क्या मोस्ट थे, वो सभी हमने कोशिश की है कि सभी छोटे छोटे पार्टों के आधार पे हमने इस जनसंख्या के टॉपिक को पूर्ण किया है। वो टॉपिक को छोटे छोटे पार्टों में इसलिए पूर्ण किया है क्योंकि लंबा टॉपिक रहेगा तो उसमें थोड़ा सा देखने में क्या बोरिंग से होने लग जाते हैं। ये जो भारत की जनसंख्या का जो टॉपिक है वो आज की इस तारीख में इस क्लास तक हमारा क्या है, रिकॉर्डेड क्लास तक क्या हुआ, पूर्ण हुआ है, जिसमें हमने देखा है कि भारत में जनसंख्या जो कार्यशील जनसंख्या है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें राजस्थान के 27.07% क्या था, अंतर सर्वाधिक पाया जाता है। सबसे कम बात करें मेघालय में, जिसमें 3.39% जो महिला और पुरुष साक्षरता का अंतर क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। हमने देखा था कि भारत के अंदर साक्षरता हो गई, लिंगानुपात हो गया, यानी सर्वाधिक वृद्धि दर वाले शहर हो गए, सबसे कम वृद्धि दर वाले, सर्वाधिक जनसंख्या वालों की बात की, मेट्रो सिटी की बात की, इसमें 53 शहर आते हैं, और मेगा सिटी की बात 50 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है, उसमें 7 शहर आते हैं। फिर बात की सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करें 31.2%, बात करें ग्रामीण जनसंख्या तो 68.8%। फिर शहरी जनसंख्या का अनुपात और नगरीय जनसंख्या का अनुपात, ग्रामीण जनसंख्या, इन सभी का हमने जो अध्ययन है वो आज की तारीख में क्या किया, कंप्लीट किया है। आज की रिकॉर्डेड क्लास तक भारत की जनसंख्या का टॉपिक क्या हुआ है, पूर्ण हुआ है। सभी से आशा की जाती है कि आपको ये जो टॉपिक है इसमें किसी प्रकार की आपत्ति हो तो कमेंट करके जरूर मुझे बताने की कोशिश करें,
ताकि हो सकता है अगर कोई भी टॉपिक में त्रुटि हो तो मैं आने वाली जो रिकॉर्डेड क्लास में उसे थोड़ा और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूं। ये जो आपके सामने जितने भी आंकड़े हैं या जो फैक्ट है, वो आपको एनसीईआरटी की बुक को आधार मानते हुए और जितनी भी जो कॉलेज के अंदर जो बुक्स चलती है उन सभी को आधार मानते हुए आपको बताए जा रहे हैं। इसमें हो सकता है जहां तक हो सके त्रुटि होने की या जो कमी होने की जो कोशिश है वो ना के बराबर रहेगी, यानी कि कोई प्रकार की गलती मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि आपको मिले, कोई बुक्स में अगर इससे हटके आंकड़े मिले, तो कोशिश आपसे आशा की जाती है कि आप कमेंट द्वारा उन आंकड़ों को एक बार क्या करें, प्रकाशित जरूर करें, मेरे सामने प्रदर्शित जरूर करें। आपको अभी तक का जो टॉपिक भारत की ये जो ज्योग्राफी का जो टॉपिक का कंप्लीट हुए हैं आज तक के, उसमें सभी के जो आंकड़े हैं वो एनसीईआरटी की बुक्स को लेकर 6 क्लास से लेकर 12th क्लास की जितनी भी एनसीईआरटी की बुक चलती है वो, और जितनी भी आईएएस कंपटीशन में एग्जाम में बुक्स चलती है उन सभी को आधार बनाकर, जिसमें कि हमें एक ऑथेंटिक आंकड़े प्राप्त हो सके, उन सभी ऑथेंटिक आंकड़ों को आपके सामने बताया गया है। चाहे वो भारत के भौतिक प्रदेश की बात हो, चाहे जनसंख्या की बात हो, चाहे मिट्टी की बात हो, चाहे और कोई भी आंकड़े जो आपका आज तक का जो रिकॉर्डेड क्लास का जो सेशन पूरा हुआ है उसमें सभी में कोशिश ये की गई है कि जो आंकड़े हैं वो एकदम ऑथेंटिक बताए जाए। अब बात करता हूं आपके सामने थोड़ी सी फसल के डेटा को लेकर। तो जो भी भारत की जो कृषि के जो डेटा है उसके लिए मैं आपसे आशा करता हूं कि जो डेटा है वो मैं अगर पढ़ाऊंगा तो हो सकता है आपके एग्जाम 6 महीने बाद हो तो फिर वो चेंज हो जाएंगे। तो कोशिश ये करो कि जहां तक कि जो कृषि के जो डेटा प्राप्त होते हैं उन डेटा को आप लेटेस्ट में पढ़ो, यानी जो आपके एग्जाम उसके पास में जो डेटा प्रकाशित हुए हैं उनको जब देखने की आप कोशिश करें, क्योंकि अभी जब बताएंगे 12 महीने बाद में जो एग्जाम होगी तो उसमें वो डाटा है कृषि के वो क्या हो जाएंगे, लगभग चेंज हो जाएंगे। अभी जनसंख्या वाले जो आंकड़े हैं 2001 की जनसंख्या के बाद में 2021 में चेंज होती है, 2021 के बाद 31 में चेंज होती है, तो इनके इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि इसमें कुछ अगर आपको 2025 के कोई जनसंख्या के आंकड़े पूछ सकता है, इससे कोई इससे इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। जहां तक कोशिश ये है कि जैसे मान लीजिए हिमालय पर्वत की हमने बात की थी, उत्तर के विशाल मैदान की बात की, प्रायद्वीपीय पठार की बात, तटीय मैदान की, तटीय जो द्वीप समूह उनकी चर्चाएं की है, या तो इनमें सभी में हमने ये देखा है कि इनमें कोई चेंजिंग होने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए जहां पे जलोढ़ मृदा वो जलोढ़ ही पाई जाएगी, जहां पे काली मिट्टी है वहां पे काली मिट्टी ही पाई जाएगी। अब काली मिट्टी के अंदर बात करें फसल की तो वहां पे गेहूं नहीं बो सकते। उसे स्वजोत मृदा भी इसलिए कहते हैं क्योंकि सूखने पे वो सिकुड़ती है, सिकुड़ने में उसमें क्या है, दरारें पड़ जाती है। तो उसमें कृषक को एक फायदा ये मिलता है, किसान क्या करते हैं बरसात पूर्व उसमें बीज का छिड़काव कर देते हैं और फिर बारिश होने पे वो क्या हो जाता है, चिपचिपिया लसलसी प्रकार की हो जाती है। जैसे कि आपको मैंने बताया लेटेराइट मिट्टी भी लसलसी प्रकार की होती है, तो ये दलदली प्रकार में कौन सी मिट्टी आ जाती है, काली मिट्टी आ जाती है, और ये चिकनी मिट्टी टाइप में रहती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो सूख जाती है तो उसमें कपास की कृषि कर दी जाती है। तो ये जो चीजें हैं कुछ आपको अभी तक जो भौतिक प्रदेश में या मिट्टियों के बारे में, वनस्पति के बारे में जो बताया गया है वो क्या ऑथेंटिक है। जलवायु के बारे में, वो जलवायु जैसे मान लीजिए भारत में मानसूनी जलवायु, तो मानसूनी जलवायु है, उसमें बताने क्या बात है। अब ये तो है नहीं कि आज मानसूनी 6 महीने बाद मानसूनी चेंज हो जाएगी। जनसंख्या के आंकड़े की बात करें तो 10 वर्ष तक जो भी आंकड़े रहेंगे वो 10 वर्ष तक सेम रहेंगे। ये तो है नहीं कि आज जो हमारे पास में आंकड़े उपलब्ध है वो 6 महीने बाद चेंज हो जाएंगे या 12 महीने बाद में चेंज हो जाएंगे। इनको चेंज होने के लिए लगभग 10 साल का समय लगेगा। तो मेरी कोशिश आपसे ये की गई है, आपके सामने ये की गई है कि जहां तक भी हो सके आपको सभी जो आंकड़े ऑथेंटिक या जो निष्पक्ष हो, जिसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं, वो सभी आंकड़े आपको बताने की कोशिश की गई है। फिर भी आपसे ये आशा करता हूँ कि आपको अगर ऐसी कोई सी भी बुक, ऑथेंटिक बुक, ऐसे बुक बहुत से हैं जिनमें आपको बहुत सारी त्रुटियां देखने को मिलेगी। अगर कोई ऐसी ऑथेंटिक बुक हो जिसमें आपको किसी आंकड़े में चेंजिंग मिले, तो आपसे आशा मैं ये करता हूँ कि आप कमेंट द्वारा वो मैसेज मेरे तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करें। और यहाँ तक कि आज तक के टॉपिक में किसी प्रकार की मैं आशा करता हूं कि जहां तक कि हो सके किसी प्रकार की आपको त्रुटि देखने को नहीं मिलेगी। अगर फिर भी त्रुटि की आपको अगर कोई संभावना मिले तो कोशिश मेरी ये रहेगी आप मेरे को कमेंट द्वारा जरूर बताएं। अब इसके बाद में हो सकता है एक टॉपिक और रहे, कौन सा ले सकते हैं, भारत इंडियन ज्योग्राफी में जो कॉमन रहेगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर जो जितनी भी राजस्थान की ज्योग्राफी रहेगी वो सब मैप के माध्यम से चलेगी। जो इंडियन ज्योग्राफी है इसमें मेरे को टाइम थोड़ा कम मिला है, जिससे कि मैं आपको मैप के माध्यम से बताने की कोशिश कम कर पाया हूँ। लेकिन जो भी आपको इन राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी वो सभी मैप के माध्यम से पढ़ाई जाएगी। एक थोड़ी सी बात और ये है कि अगर कोई ये कहे कि नोट्स के लिए, तो जो मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि नोट्स की अलग से ना ही तो कोई पीडीएफ है, ना ही कोई टेलीग्राम चैनल है, ना ही कुछ और है। अगर आपके सामने जो ये बताया गया है ना, ये पूरा नोट्स ही है, नोट्स के माध्यम से ही बताया गया है। जो आपके सामने बोर्ड के ऊपर जो लिखित कार्य किया गया है, जो मेरे द्वारा जो शब्द बोले गए हैं वो सभी क्या नोट्स ही है।
तो आप ये ना सोचे कि हमारे को अलग से को नोट्स मिलेंगे, उसके हम प्रिंट आउट निकला सकते हैं। कोई ऐसा प्रिंट आउट वगैरह नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ जो आपके सामने रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से आपको जो मैटर उपलब्ध हो रहा है, वही हमारा क्या है, नोट्स है, और वही जो सिलेबस है। और इसी सिलेबस में कोशिश ये करता हूँ कि जहां तक हो सके क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, और आपके सामने जो बोर्ड में पढ़ाया गया है बस यही आपके नोट्स है, इसके अलावा और कुछ नोट्स नहीं है अलग। अब नोट्स का मतलब होता है कि एक शॉर्ट तरीका, तो इससे ज्यादा शॉर्ट तरीका है नहीं। इसमें किसी प्रकार की खिचड़ी नहीं डाली गई है, एकदम ऑथेंटिक डाटा आपके सामने है। और मैंने कोशिश ये की गई है कि वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं किया जाए, क्योंकि जहां तक हो सके वीडियो को शॉर्ट किया जाए। शॉर्ट इसलिए किया जाए, अगर मैं आपसे बातें करूंगा या आपको रिकॉर्डेड क्लास में मैं कुछ 2 घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए आपकी रिकॉर्डेड क्लास में बातें करता रहूंगा, तो जो वीडियो मेरे पास 15-20 मिनट का बन रहा है, तो वो 40 मिनट का भी बन जाएगा। तो कोशिश मेरी है कि जब तक वीडियो हमारे सामने लाइव रिकॉर्डेड हो रहा है, उस वीडियो में फालतू की बातें नहीं करते हुए आपको जो मेन आंकड़े हैं वही आपको बताया जाए, जिससे कि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। कई बार ऐसी होती है, ऐसा होता है कि जब एग्जाम हमारे सामने आ जाती है तो हम इतना बड़ा वीडियो नहीं देख पाते हैं, जिससे कि उसके अंदर हम 10-20 मिनट की हमारी आमने सामने की बातचीत हो। बातचीत जब उसका मजा आता है जब हमारे सामने क्या होता है कि आप कोई कमेंट में कोई क्वेश्चन भेजते हैं, उस क्वेश्चन का अगर सवाल जवाब किया जाए तब। अब ये जो हमारी वीडियो की जो रिकॉर्डेड क्लास है वो 15 से 20 मिनट की बन रही है। इसमें किसी प्रकार की हमारी को बातें नहीं हुई, बल्कि एक ऑथेंटिक जो आंकड़े वही आपको उपलब्ध करवाए गए। तो हमारे पास में जितना भी जनसंख्या के जो आंकड़े उपलब्ध थे, कोशिश ये की गई है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। और अब आगे एक टॉपिक ऐसा कोई और ले लेंगे, उसके बाद में राजस्थान की जो ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, उस राजस्थान की ज्योग्राफी का जितना भी जो पार्ट है वो ज्योग्राफी का जो मैपिंग के माध्यम से चलेगा। और आपको एक बात और बता देता हूँ, आप ज्योग्राफी चाहे वर्ल्ड पढ़े, राजस्थान पढ़े, चाहे भारत की ज्योग्राफी पढ़े, कोई भी ज्योग्राफी पढ़े, उससे पहले उसकी मैपिंग लोकेशन हमारे ध्यान में होना जरूरी है। क्योंकि जब तक इन ज्योग्राफी का मतलब ये है कि जब ज्योग्राफी मैप के माध्यम से पढ़ सकते हैं, मैप के माध्यम से हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते। जैसे मान लीजिए हम इतिहास की बात करते हैं, तो अरणोराज, अजयराज, विग्रहराज, अपरंगागे, इसकी बात करें तो ये क्या क्रम से कालवा चलेंगे। तो हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, सभी टॉपिक क्या कालवा चलता है। उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि यूपी के बाद उसकी सीमाएं मध्य प्रदेश से लगी, मध्य प्रदेश से लगी, नहीं, ऐसा कोई नहीं है उसके अंदर। तो हिस्ट्री में क्या क्या हम रट भी सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट ऐसा है, इसको हम मैप के माध्यम से नहीं समझ सकते। जैसे बात कर लीजिए भारत की सीमाओं के बारे में बात करते हैं, तो जब तक हमारे पास में भारत की जो लोकेशन का डायग्राम हमारे दिमाग के अंदर उसकी संरचना नहीं होगी, जब तक हम ये नहीं बता सकते कि भारत की जो सीमाएं हैं किन किन देशों से लग रही है। इसी के साथ हम बात करेंगे राजस्थान की। जब राजस्थान की मैपिंग की बात करेंगे, तो जब तक राजस्थान की लोकेशन हमारे दिमाग में नहीं रहेगी, तो जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश सीमा लग रही है। अगर बात हमारे दिमाग में ऐसे क्या रहेगा कि राजस्थान मध्य प्रदेश की जगह है, तो इसमें चारों ओर किसके राज्यों की सीमा लग जाएगी। तो भारत जो राजस्थान ऐसा राज्य रहेगा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगेगी, अंतर्राज्यीय भी लगेगी। और एक बात और ये है कि राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपको सिर्फ 2 टॉपिक कंप्लीट पढ़ने हैं। एक तो भारत जो राजस्थान के जो 41 जिले किए गए हैं, ये 41 जिले और 53 जिले करने में पूरे राजस्थान की ज्योग्राफी है उसको अस्त व्यस्त कर दिया है। तो जितने भी 41 जिले अब किए गए हैं उनको ऑथेंटिक मानते हुए आपको 41 जिलों की लोकेशन, उसकी संरचना और उसके साथ में भारत के राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, इनको याद रखना है। अगर ये 2 टॉपिक आपकी क्लियर हैं, तो मैं वादा करता हूं कि 70 से 75% तक आपके राजस्थान की ज्योग्राफी आपके हाथ में। इसकी चर्चा के लिए हम कल एक वीडियो बनाएंगे राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए, जिसमें इस 2 चैप्टर को लेकर हमारी चर्चाएं होगी, जिसमें कि इन 2 चैप्टरों के माध्यम से भारत के जो राजस्थान की ज्योग्राफी की क्वेश्चन है। जैसे मान लो फसल को मान लीजिए, पशुपालन को मान लीजिए, या खनिज को देख लीजिए। आप किसी भी चीज, किसी भी प्रकार के धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, बात करें पेट्रोलियम है, कृषि है, पशुपालन है, जनसंख्या है, फसलें हैं, इन सभी को इन 2 चैप्टरों के माध्यम से ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे राजस्थान की ज्योग्राफी आपके हाथ में आ सकती है। तो 2 चैप्टर आपको याद करने कौन से, जो राजस्थान के 41 जिले हैं उनको, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश को। ये 2 चीज आप याद कर लीजिए। उसके बाद में काफी हद तक 70% तक आपको राजस्थान की ज्योग्राफी आपके हाथ में रहेगी। यहाँ तक के लिए, आज तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। सभी से आशा ये की जाती है कि आपको जो मेरा पढ़ाया हुआ है या मेरे द्वारा जो मेहनत की जा रही है वो आपको समझ में आ रही होगी, और नहीं भी आ रही तो आप कमेंट करके मुझे एक बार जरूर बताएं जिस भी टॉपिक में आपको आपत्ति हो रही है। सभी को नमस्कार।